हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल सर्वोदय शिक्षण संस्थान में स्वागत करता हूं। कल तक मैंने पार्ट 2 पढ़ा दिए थे। प्रकाश के परावर्तन में रे ऑफ लाइट और किरणपुंज या किरणमाला, बीम ऑफ लाइट, और उसके 3 प्रकार होते हैं: अपसारी किरणपुंज या किरणमाला, अभिसारी किरणपुंज या किरणमाला और समांतर किरणपुंज या किरणमाला। तो यहाँ तक हम लोग जानकारी ले चुके हैं पार्ट 2 के वीडियो में। आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है लाइट मीडियम, प्रकाश माध्यम। लाइट मीडियम क्या होता है? देखिए, तो लाइट मीडियम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। लाइट मीडियम कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो आज हम लोग लाइट मीडियम की जानकारी लेंगे। तो पढ़ना है क्या? प्रकाश माध्यम। लाइट मीडियम। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रकाश माध्यम जो होता है वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसमें पहला है आपका पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम में प्रकाश जो होता है वो आसानी से आर पार हो जाता है। जैसे आप हवा ले लीजिए, हवा में क्या होगा? प्रकाश आसानी से आर पार हो जाएगा। कांच ले लीजिए, कांच में क्या होगा? प्रकाश आसानी से आर पार हो जाएगा। तो पारदर्शी माध्यम कहता है कि वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश जो है आसानी से आर पार हो जाए, आसानी से आर पार हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। तो इसको हम लिख सकते हैं, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण आसानी से आर पार चली जाए, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल में क्या लेंगे? हवा लेंगे। अब हवा क्या है? पारदर्शी माध्यम है, क्योंकि उसमें लाइट क्या होता है? आसानी से आर पार चली जाती है। कांच ले लेते हैं, कांच में क्या होगा? आसानी से प्रकाश आर पार चली जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल में लेंगे हवा, कांच, ईटीसी। हवा, कांच, ईटीसी, ये दोनों क्या है? पारदर्शी माध्यम। चलो, अब दूसरा हम लोग को पढ़ना है पारभासी माध्यम। पारभासी माध्यम, ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम। अब देखिए, पारभासी माध्यम क्या होता है? पारदर्शी माध्यम में था कि प्रकाश की किरण आसानी से आर पार चली जाती थी, उसी को बोलते थे पारदर्शी माध्यम। अब पारभासी माध्यम में क्या होगा कि प्रकाश की किरण जो होगा वो आसानी से आर पार नहीं जाएगी, आसानी से आर पार नहीं जाएगी। कुछ होगा आर पार जाएगी और कुछ नहीं जाएगी। जैसे आप ले लीजिए कि तेल लगा हुआ कागज़, तेल लगा हुआ कागज़ में प्रकाश जो है आसानी से आर पार नहीं जाती है, आसानी से आर पार नहीं जाती है, उसी को बोलते हैं पारभासी माध्यम। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि वैसा माध्यम जिसमें
प्रकाश की किरण आसानी से आर पार नहीं जाए उसे पारभासी माध्यम कहा जाता है। और इसके एग्जांपल में ले लेंगे तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज etc और एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया कि तेल लगा हुआ कागज जो होगा उसमें प्रकाश जो है आसानी से आर पार नहीं जाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं पारभासी माध्यम। तो मैंने दो मीडियम की जानकारी ले ली। अब तीसरा और आखिरी मीडियम है अपारदर्शी माध्यम, जिसको हम बोलते हैं ओपेक मीडियम। तीसरा क्या है? अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम ओपेक मीडियम। अब देखिए अपारदर्शी माध्यम में क्या होता है। पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण आसानी से आर पार चली जाती थी, और पारभासी माध्यम में था कि प्रकाश की किरण जो है आसानी से आर पार नहीं जाती थी। और अपारदर्शी माध्यम में होगा कि प्रकाश की किरण आर पार जाएगी ही नहीं, उसी को बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। जैसे कि आप लोग ले लीजिए, बोर्ड ही ले लीजिए, बोर्ड पे क्या होगा, इसके पार प्रकाश कभी भी जाएगी नहीं जाएगी, इसलिए बोर्ड क्या हो जाएगा, अपारदर्शी माध्यम। आप मार्कर को ही ले लीजिए, तो मार्कर के आर पार प्रकाश जाएगी नहीं जाएगी, तो प्रकाश ये मार्कर क्या हो गया, अपारदर्शी माध्यम। बेंच ले लीजिए, किताब ले लीजिए, ये सब क्या हो गया, अपारदर्शी माध्यम, क्योंकि इसमें जो है प्रकाश आर पार नहीं जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो उसे अपारदर्शी माध्यम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, बेंच ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, किताब ले लीजिए etc, यानी ये सब क्या है, अपारदर्शी माध्यम है। तो मैंने लाइट मीडियम में 3 पढ़ा। लाइट मीडियम कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है पारदर्शी माध्यम, दूसरा पारभासी माध्यम, और तीसरा अपारदर्शी माध्यम यानी ट्रांस। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। इससे बोर्ड में सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके कितने नियम हैं। तो दोनों चीज़ को हम लोग देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बिहार बोर्ड के लिए। क्या है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। मान लीजिए कि किसी भी मीडियम से प्रकाश आ रही है और किसी परावर्तक सतह से प्रकाश टकराने के बाद प्रकाश का कुछ भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी जिस माध्यम से प्रकाश आती है।
यानी मान लीजिए किसी भी माध्यम से प्रकाश आ रही है और ये मान लीजिए आपका परावर्तक सतह है, तो इस पे टकराने के बाद प्रकाश का कुछ भाग उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम से वो प्रकाश आई थी। तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में लिखेंगे कि किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो लिखते हैं, जब किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन तो हम लोग जान लिए, लेकिन प्रकाश के परावर्तन जो होते हैं उनके नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, वो होते हैं दो। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। उससे पहले हम लोग को जाना है कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। क्या जानना है? प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। तो अब हम लोग को जानना है प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो देखिए, परावर्तक सतह की प्रकृति के आधार पर जो है प्रकाश का परावर्तन दो तरह का होता है। किसके आधार पे? तो यहाँ पे लिखना होगा आपको, परावर्तक सतह की प्रकृति के आधार पे। परावर्तक सतह की प्रकृति के आधार पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि परावर्तक सतह की प्रकृति के आधार पे प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? परावर्तक सतह के प्रकृति के आधार पर प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है आपका नियमित परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा है अनियमित परावर्तन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन।
तो दो हम लोग को पढ़ना है, एक नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा अनियमित परावर्तन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन होता क्या है, इसको हम लोग को जानना है। तो देखिए नियमित परावर्तन होता है कि जब परावर्तक सतह समतल तथा चमकीला होता है तब उस परावर्तक सतह पर जितने भी घटना होंगे उसको बोलेंगे नियमित परावर्तन। पहला हम लोग जानते हैं नियमित परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है। मैंने बताया कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन, जिसमें पहला हम लोग को पढ़ना है नियमित परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में नियमित परावर्तन वह होता है जिसमें परावर्तक सतह जो होता है वो समतल होता है और चमकीला होता है। तो उस परावर्तक सतह पर प्रकाश के परावर्तन की घटना को नियमित परावर्तन कहा जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब परावर्तक सतह समतल तथा चमकीला हो तो उस सतह पर होने वाली घटना नियमित परावर्तन कहलाती है। दूसरा है आपका अनियमित परावर्तन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए अनियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन में हमने जाना कि परावर्तक सतह कैसा होगा, समतल और चमकीला होगा। तो अनियमित परावर्तन में परावर्तक सतह रुखरा और चमकीला होगा, यानी समतल को हटा देंगे, वहाँ पे क्या जोड़ देंगे, रुखरा, तो हो जाएगा अनियमित परावर्तन। इसमें लिखेंगे कि जब परावर्तक सतह रुखरा तथा चमकीला हो तो इस सतह पर होने वाली घटना अनियमित परावर्तन कहलाती है। अनियमित परावर्तन कहलाती है। अब देखिए हम लोग ने प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार पढ़ लिए, एक नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब हम लोग को जानना है प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, दोनों को लिखना है। तो अब इसके बाद हम लोग को जानना है प्रकाश के परावर्तन के नियम। नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब देखिए इस फिगर से हम समझ सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को। तो देखिए फिगर में ये आपका समतल दर्पण है, ये है उसका परावर्तक सतह, और यहाँ से मैंने OA किरण को इंसिडेंट करवाया और परावर्तक सतह से टकराने के बाद
किरण हो गया OB, और उस किरण का नाम है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। तो किसी परावर्तक सतह पर आपतित किरण आती है और परावर्तक सतह से टकराने के बाद क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो उस पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है, नॉर्मल। कितने डिग्री पर होता है नॉर्मल, 90 डिग्री पर। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका आपतित किरण है, ये आपका आपतित किरण, और ये आपका परावर्तित किरण, और ये अभिलंब है। ठीक है, देखिए तीनों का तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है ना। अगर मान लीजिए ये आपका ऐसे रहता तो कभी भी एक प्लेन में होता, नहीं होता। तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। अगर ऐसे रहेगा तो तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन को लाई करेगा। क्या होगा, एक ही प्लेन को लाई करेगा। तो वही चीज़ प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों का तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम कहता है प्रकाश के परावर्तन के कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, कोण क्या लिए हैं, I, इसको बोलते हैं क्या, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण R लिए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो हम लोग लिखते हैं पहला नियम में, पहला नियम क्या कहता है प्रकाश के परावर्तन का कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है, लाई ऑन द सेम प्लेन। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आपतन कोण को हम लोग क्या माने हैं, एंगल आई, और परावर्तन कोण को माने हैं एंगल आर। तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल आई जो है ये बराबर होगा किसके, एंगल आर के। ये हो गया परावर्तन का दूसरा नियम। इसमें एक देखिए स्पेशल केस, स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस लेते हैं, अगर मान लीजिए इंसिडेंट एंगल जो है, इंसिडेंट रे जो है वो परपेंडिकुलर परावर्तक सतह पे आएगा। मान लीजिए इसी को पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेंगे परावर्तन के नियम को। एक स्पेशल केस हम बताने जा रहे हैं परावर्तन के नियम में। परावर्तन के नियम में दूसरे केस पर ध्यान दीजिए। आपतन कोण जो होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, और परावर्तन कोण जो होता है वो होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। बस इसी चीज पे ध्यान देना, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये स्पेशल केस जो है परावर्तन के दूसरे नियम पर है। स्पेशल केस मैंने आपको पहले बताया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। तो ये परावर्तक सतह लेते हैं, कोई समतल दर्पण मान लीजिए ले लिए। अब मान लीजिए कि इस पे इंसिडेंट रे इस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर आ रहा है, इंसिडेंट रे इसको मान लेते हैं।
इंसिडेंट रे। अब देखिए इंसिडेंट रे इसको माने हैं। अब रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगा? इंसिडेंट रे आया इस टाइप से और इसका नॉर्मल कहाँ होगा? नॉर्मल तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री पर ही होता है, यानी इसी पे इसका नॉर्मल भी होगा। इसी पे क्या होगा? इसका नॉर्मल भी होगा। तो टकराने के बाद फिर इसी रास्ते पे वो वापस लौट जाएगा। क्या होगा? इसी रास्ते पे वो वापस लौट जाएगा। तो इसमें आप लोग हमको बताइए इंसिडेंट एंगल का मान कितना होगा और रिफ्लेक्शन एंगल का मान कितना होगा। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण जिसको बोलते हैं एंगल आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण जिसको बोलते हैं एंगल आर। तो आपतित किरण इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री पे है और अभिलंब कितना 90 डिग्री पे ही है, तो आपतन कोण का मान कितना होगा? यहाँ पे ही इसका क्या है? नॉर्मल है और इसी लाइन पे क्या है? इंसिडेंट रे भी है। तो आपतन कोण कितना होगा? इसी लाइन पे इंसिडेंट रे, इसी लाइन पे नॉर्मल, तो आपतन कोण कितना? 0 डिग्री। आपतन कोण कितना? 0 डिग्री। और परावर्तन कोण की बात करें तो परावर्तित किरण भी इसी लाइन पे और नॉर्मल भी इसी लाइन पे, तो परावर्तित किरण कितना? वो भी 0 डिग्री। ऐसे हम निकाल भी सकते हैं कि एंगल आई जब निकल गया तो बराबर होगा एंगल आर के। जब एंगल आई 0 डिग्री है तो एंगल आर भी 0 डिग्री होगा। ये था आपका स्पेशल केस। तो आज मैंने पढ़ा प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश माध्यम लाइट मीडियम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और इसको सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर शेयर भी करें। धन्यवाद।